स्वागत है गाइज आप सभी का एक और से नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग एपीआई पेन टेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वल्नरेबिलिटी का नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो अब जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि मेनली ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये समटाइम्स एक कह सकते हो कि मिसकॉन्फ़िगरेशन को कारण उत्पन्न होती है। ये वल्नरेबिलिटी अगर हम बात करें तो कि ये कैसे उत्पन्न होती है वेब एप्लीकेशंस में। इनमें मेनली क्या होगा कि लाइक आप बैकएंड पे कुछ प्रॉपर वे में सेटअप नहीं किया गया होगा, सिक्योरिटी को प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, मिसकॉन्फ़िगर्ड पे ही रह गई होगी। तो उसके कारण यहाँ पे या तो इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन लगाई गई होगी, या कह सकते हो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ही छोड़ दिया होगा उसको, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कह सकते हो कि इस सब चीज़ों के कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटी हैपेंस होती है। मे बी कोई एंड पॉइंट एक ऐसा एंड पॉइंट हो जहाँ पे प्रॉपर वे में हैंडल ना किया गया और तुमको सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटी मिल गई। तो अब रियल लाइफ में तुम इसको कैसे फाइंड करोगे? सिंपल से तुमको एपीआई के कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे हिडन हो, क्रिटिकल हो, मतलब उसमें कोई पैरामीटर ना जा रहा हो, राइट, और वहाँ पे कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही हो। तो अगर तुम वो फाइंड कर लेते हो तो वो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएगी वल्नरेबिलिटी। अगर वहाँ पे कुछ सम ऑफ द डेटा लीक हो रहा होगा, जैसे कि एपीआई टोकन्स की सीक्रेट टोकन्स, दिस काइंड ऑफ स्टफ, टोकन्स, ऐसे सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मेनली हमको इस एंड पॉइंट पे जाना है। एंड लेट से मेरा मशीन ऑलरेडी यहाँ पे होके रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें एज यू कैन सी। तो यहाँ पे मेनली अब हमारे पास आ चुका है, ये मैंने एंड पॉइंट दे दिया। एंड जैसे मैं इसको सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने को आई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, स्ट्रिंग 6269 इस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। एंड यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, वेंडल, लार्वल, ये हमारे पास काम की चीज़ें हैं क्योंकि ये एक मे बी कुछ डेवलपमेंट पे यूज़ में लिया जाता है, जहाँ तक मेरे को याद है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। एपीआई डेवलपमेंट का एक यू कैन से चीज़ है, मतलब एपीआई डेवलपमेंट में इसको यूज़ पे लिया जाता है। फिर यहाँ पे कंट्रोलर्स, यानी कि मे बी कंट्रोलर्स की इन्फॉर्मेशंस हो या इसके अंदर कुछ हो, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो हो रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये शो कर रही है हमको, ये एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बट अगर यही एक अगर सिक्योरेस्ट फॉर्म होगा इसका, तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल वे में, अगर यहाँ पे हम जाते हैं सिक्योरेस्ट फॉर्म में और हम यहाँ पे मेनली कर देते हैं कि लेट सपोज हम यहाँ पे कर देंगे एस एस, एंड अब मैं कर दूंगा सेंड। तो इंटरनल सर्वर एरर एंड नेटवर्क सर्वर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्रॉपर काम नहीं किया एंड डोंट नो क्यों। इसका सिक्योरेस्ट फॉर्म कहाँ गया? पिंग एस। ओके, यही तो मैंने चीज़ करी है, बट स्टिल पिंग एस में यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है, डोंट नो क्यों। एंड मे बी कुछ दिक्कत हो इसमें, वरना सभी चीज़ तो मैंने API रूल 7 पिंग अंडरस्कोर एस, API रूल 7 पिंग अंडरस्कोर एस, सभी चीज़ सही है, बट पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा ये। एंड आई डोंट नो, एक मिनट रुको, मे बी यहाँ पे सिक्योरिटी हेडर्स, ना हेडर्स भी इंपोर्ट नहीं करने। तो ओके, हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ही 500 इंटरनल सर्वर एरर दिखाएगा सिक्योरेस्ट फॉर्म पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल से हमको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं यहाँ पे, राइट। एंड अब हमको यहाँ पे ट्राई करना है कि मेनली अब हमको क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं, राइट। तो यहाँ पे ओके, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो इज़ इट एन एक्सेलेंट अप्रोच टू शो एरर लॉग्स फ्रॉम द स्टैक ट्रेसेस टू जर्नली विजिटर्स? नाए, इसका आंसर नाए होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने विजिटर्स को क्यों अपने एरर लॉग्स शो करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक अटैकर एरर लॉग्स देख लेगा तो उसको मालूम चलेगा वेब एप्लीकेशंस में क्या एरर है, क्या कमियां है, क्या वल्नरेबिलिटी है, राइट। तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। देन अब यहाँ पे हम ये याद करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 500, हम सबमिट करते हैं। एंड व्हाट इज़ एन एरर आईडी नंबर इन द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज? तो हम यहाँ पे आते हैं मैसेज में, एरर आईडी हैशटैग 1401, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं हैशटैग 1401 एंड सबमिट। ओके, ये नहीं था, तो एरर आईडी नंबर और क्या है? एरर आईडी का नंबर 1401। ओके, 1401 ट्राई करते हैं, जस्ट 1401। एंड
यहाँ पे हमारा सही हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वल्नरेबिलिटी भी समझ आ गई होगी। मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें जस्ट सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन के एरर लॉग शो होते हैं, या सम ऑफ द टाइम्स कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगे। रियल लाइफ में तो तुमको मेनली टोकन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एपीआई टोकन्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन्स हो सकते हैं, सीक्रेट टोकन्स हो सकते हैं, AWS की टोकन्स हो सकते हैं, की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि उनको भी एपीआई पेन टेस्टिंग की नॉलेज मिले। और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।